हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इस तरह का हैंड बैग बनाना सीखेंगे। तो मुझे ना कस्टमर की डिमांड पर इस तरह के 5 हैंड बैग बनाने हैं और मैं एक हैंड बैग का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए बैग बनाना चाहते हैं या किसी से बनवाना चाहते हैं तो इस तरह का हैंड बैग बनवा सकते हो या बना सकते हो। तो मैंने अंदर की साइड इसमें इस तरह के 2 पॉकेट बनाए हैं। एक पॉकेट में तो मैंने जिप लगाई है और एक पॉकेट मैंने फ्री बनाया है, विदाउट जिप की जिप नहीं लगाई है। इस तरह का देखिए, और इसमें काफ़ी स्पेस है। आप इस हैंड बैग को मार्केट वगैरह में लेकर जा सकते हैं और अपना छोटा मोटा सामान ला सकते हो और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस हैंड बैग को बनाने के लिए मैंने इस तरह के 2 पीस तैयार किए हैं। तो इस तरह से मैंने बीच में तो ये शॉपिंग बैग लगाया है और ऊपर नीचे कपड़ा लगाया है और फिर मैंने ना चारों तरफ पिन लगा ली थी इसके। तो अब मैं आपको इन दोनों पीस की लंबाई चौड़ाई बताती हूँ कि कितनी है। सेम लेंथ के ही हैं दोनों पीस जो हैं ये। तो इस तरह से जो लंबाई है वो है 14 इंच और इस तरह से जो है वो है 16 इंच। लंबाई चौड़ाई इतनी है दोनों पीस की। अब इस तरह से एक स्केल लेंगे और इस तरह से हम इस पर लाइन खींचेंगे क्योंकि हमें इस पर सिलाई करनी है। तो अब इस तरह से दूसरी साइड से भी लाइन खींच लेंगे और जैसे हम ये लाइन खींच रहे हैं वैसे ही हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। इससे हमारा जो बैग है वो मजबूत हो जाता है सिलाई करने के बाद। अब देखिए, जो मैं बैग में धागा यूज करती हूँ तो वो इस तरह का यूज करती हूँ। ये नॉर्मल रील से थोड़ा मोटा धागा होता है और जहाँ पर सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये धागा मिल जाएगा। आपको बस ये बोलना है कि भैया हमें बैग बनाने वाली रील दे दीजिए, जिससे बैग बनाया जाता है उस तरह का धागा दे दीजिए तो वो आपको दे देगा। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई कर ली है। तो हमारे ये दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए हैंडल तैयार करेंगे। तो हैंडल तैयार करने के लिए मैंने इस तरह से 2 लंबी लंबी पट्टियाँ ली हैं। तो पट्टी की जो लंबाई है इस तरह से, दोनों पट्टियों की लंबाई वो है 24 इंच और इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। अब इस तरह की मैंने ये शॉपिंग बैग की भी 2 पट्टियाँ ली हैं सेम लेंथ की। अब इस तरह से एक पट्टी लेंगे। अब इसके ऊपर ये जो हमने शॉपिंग बैग में से पट्टियाँ कट करी थी उसको लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब इस तरह से दोनों साइड से मोड़ेंगे और ऐसे इसके ऊपर सिलाई करेंगे, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब एक सिलाई तो हमने कर ली है, अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और करेंगे, ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने हैंडल को तैयार कर लिया है। तो अब तैयार करने के बाद जो हमारे हैंडल की लंबाई है वो है 22 इंच और जो हमारे ये दोनों पीस हैं इनकी भी थोड़ी थोड़ी लंबाई कम हो गई है। तो ये इस तरह से आधा आधा इंच कम हो गए हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई करने के बाद हमने उसको भी कट कर लिया है। अब हमने ये जिप ली है तो जिप की जो लंबाई है वो है 15 इंच। इस तरह से देखिए। अब देखिए, मैंने ये एक पॉकेट तैयार किया था इस पर लगाने के लिए। तो इस तरह का पॉकेट किस तरह से मैं बनाती हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हो या आई बटन में डाल दूँगी। तो ये किस तरह के से बनाए जाते हैं इस तरह के पॉकेट, बहुत ही आसान है बनाना। मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से देखिए, ऊपर की साइड से 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें जिप को लेना है और बिल्कुल बीच में ऐसे ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई जो है वो हमें 3 साइड ही सिलाई करनी है, ऊपर की साइड नहीं करेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है 3 साइड। तो इस तरह से हमारे ये 2 पॉकेट बनकर तैयार हो गए हैं। एक तो जिप लगा करके ये पॉकेट है और एक फ्री।
तो इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद इस पर अब हम हैंडल लगाएंगे। तो इसका हम इस तरह से सेंटर ले लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान से 3 इंच तो हम इधर की साइड निशान लगाएंगे, इधर की साइड, और 3 इंच ही हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। अब इस तरह से जो दूसरा पीस है उसको भी इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा यहाँ पर प्रेस करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी निशान आ जाएंगे। अब इस तरह से हैंडल को लेना है और इस तरह से रख करके सिलाई कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट पर हैंडल लगा लिए हैं, दोनों पीस पर। अब इस तरह से इसको रखना है और हैंडल को अंदर रखेंगे और इसके ऊपर अब हम पिन लगाएंगे बराबर करके, क्योंकि अब इस पर हम सिलाई करेंगे 3 साइड, इधर की साइड, इधर की साइड। तो पहले हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने पिन लगा ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है और पिन को हटा देंगे। अब सिलाई करने के बाद इस तरह से हमें बैक को रखना है और नीचे की साइड से इसके कॉर्नर कट करेंगे। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी ऐसे, 1.5 इंच इधर की साइड से और 1.5 इंच ही इधर की साइड से। और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे स्क्वायर शेप में। तो मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड बना लेंगे इस तरह से, देखिए। अब इसको कट कर देंगे और इसी बॉक्स को लेंगे और दूसरी साइड रख लेंगे और उधर की साइड से भी कटिंग कर देंगे। ये ऐसे देखिए। तो इस तरह से कट करने के बाद ये पट्टी लेंगे और इस तरह से जो ये सिलाई हो रही है इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह से पट्टी को लगा लिया है और सिलाई को फिनिश कर लिया है। पट्टी लगा करके सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। अब जो इस तरह से इसके कॉर्नर है उनको इस तरह से लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो सिलाई के साथ साथ हम पट्टी भी लगा लेंगे। तो मैंने पट्टी लगा ली है। अब इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड को मोड़ेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको सीधी साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा बैग हमारा। अब इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे बैग में। तो जिप किस तरह से लगाएंगे, तो इस तरह से इसकी हम यहाँ से लंबाई नाप ले लेंगे। तो इसकी लंबाई जो हो रही है वो हो रही है 13.5 इंच। अब जो हमारी जिप है वो हम लेंगे 14 इंच की। तो जो एक्स्ट्रा जिप है उसकी कटिंग कर देंगे ये इस तरह से। ये 14 इंच पर निशान लगा करके कट कर लेंगे। अब इस तरह से 2 लंबी पट्टियाँ लेंगे। तो पट्टी जो है लंबाई पट्टी की वो जिप के बराबर है और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो पट्टी को इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है उसको जिप के ऊपर रखना है और तब सिलाई करनी है।
ऐसे ही दूसरी साइड हम पट्टी को लगा लेंगे जिप पर। ये इस तरह से। तो ये हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है जिप लगा करके। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। तो आधा इंच छोड़ते हुए दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से करेंगे और ऐसे देखिए कॉर्नर निकालते हुए आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए दोनों कॉर्नर पर। तो सिलाई मैंने इस तरह से कर ली है। तो हमें यहाँ पर 2-3 सिलाई करनी है और जो एक्स्ट्रा है हल्का सा उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जिप की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको लगाना किस तरह से है, तो इस तरह से पट्टी को सीधी साइड करेंगे और बैक को करेंगे अब हम इस तरह से उल्टी साइड। तो उल्टी साइड करने के बाद इस तरह से रखेंगे जिप को ऐसे, और जो हमारा ये जोड़ है जोड़ से जोड़ मिलाएंगे और चारों तरफ सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। ये जिप लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम ऐसे जिप लगाते हैं तो जिप भी खराब नहीं होती है और रनर भी नहीं निकलता है बार बार। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम बैक को सीधी साइड करेंगे ऐसे। सीधी साइड करने के बाद ऐसे देखिए इसके कॉर्नर निकालेंगे अच्छे से और जिप को करेंगे बंद। और फिर इस तरह से देखिए जिप की पट्टी को अंदर करते हुए ऐसे देखिए ये ऐसे करते हुए ऐसे। अब आधा इंच छोड़ते हुए इस पर भी सिलाई कर लेंगे यहाँ पर ऊपर की साइड। ये ऐसे देखिए ये इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है और ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना आसान तरीका है बैग बनाने का ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टिकर भी लगा लिया है। तो ये बैग हमारा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से बैग बना सकते हो घर पर। तो देखिए इस तरह के ये हमारे 2 पॉकेट हैं और इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। आप मार्केट वगैरह में इस बैग को लेकर जा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं और अब इसमें छोटा मोटा सामान भी आ जाता है हमारा। तो अगर आप मुझसे ये बैग बनवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी, तो आप वहां पर मुझे ऑर्डर दे सकते हो। तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू।